क्वेश्चन फर्स्ट में इंटीग्रेट करना है 1/x - x³ तो इसमें x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 - x² होगा। अब यहाँ पर या तो a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई करके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 1 और -x² और +x², तो x² ऐड कर लेते हैं और x² सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो x इंटू 1 - x² dx। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि एक टर्म 1 - x² के साथ सेपरेट करेंगे तो 1 - x² प्लस x² बाई 1 - x² dx। तो 1 - x² कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x dx अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिए। और यहाँ पर ax² और इंटू एक्स था ये, तो ax और x कैंसिल होगा, तो x/1 - x² dx। पहला इंटीग्रेशन तो जानते 1/log मॉडुलस ऑफ ए, 1/x का इंटीग्रेशन log मॉडुलस ऑफ x हो गया, और x² डिनोमीटर में इसका डिफ्रेंसिएशन 2x होगा, तो इसलिए 1 - x² को t मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 - x² इक्वल टू t, तो 2 से डिफ्रेंशिएटिंग वो साइड -2x ds इक्वल टू dt। तो x dx के जगह पर dt बाई -2 लिखेंगे, तो dt अपॉन -2, तो -1/2 बाहर होगा, और 1 - x² को t माना था t, तो डेट इज ए log मॉडुलस ऑफ x प्लस ये -1/2 बाहर में मल्टीप्लाई है, और log 1/x t का इंटीग्रेशन log मॉडुलस ऑफ t होगा, प्लस c log मॉडुलस ऑफ x माइनस 1/2 log t के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 - x² प्लस c। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1/2, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 log मॉडुलस ऑफ x यहाँ तक हम छोड़ सकते हैं, 1/2 1 - x² होल बाई 2 प्लस c। तो यहाँ पे 1/2 बाहर होगा, log x² यहाँ पे log में जो 2 मल्टीप्लाई है पावर में चला जाएगा x² माइनस log 1 - x² प्लस c। तो 1/2 log x² बाई 1 - x² प्लस c, इतना तक आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ भी छोड़ेंगे तो चलेगा। या यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मेथड से अगर यूज करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग 1/x इंटू 1 - x इंटू 1 प्लस एक्स कर लेते, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते थे, 1/1 - x और इंटू 1 प्लस एक्स, दैट इज 1/1 - x और इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू a/x प्लस b/1 - x प्लस c/1 प्लस x। इससे हम a b c की वैल्यू निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हमारे यही रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटीग्रेट करना है 1/√x प्लस a प्लस √x प्लस b। तो इसे इंटीग्रेट करने से पहले इसे हम रेशनलाइज कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए √x प्लस b बाई √x प्लस a माइनस √x प्लस b से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। तो यहाँ पे डिनोमीटर में मल्टीप्लाई, डिनोमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस a और माइनस √x प्लस b प्लस बाई a प्लस b और इंटू a माइनस b, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस a और माइनस x और माइनस b होगा dx। तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो 1/a माइनस b बाहर होगा, तो ये x प्लस a पे पावर 1/2 रहा dx, और माइनस 1/a माइनस b यहाँ भी रख लेते हैं, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे x प्लस b पे पावर 1/2 dx। तो 1/a माइनस b, और a लीनियर फॉर्मेट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, x प्लस a पे पावर 3/2 अपॉन 3/2, फिर 1/a माइनस b, x प्लस b पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c।
हम लोग यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 2/3 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। 3/2 तो 2/3, तो 2/3 इंटू 1/a-b कॉमन कर लिए, तो बचा कितना, x प्लस ए। फर्स्ट टर्म ये बाहर चला गया, तो x प्लस ए पे पावर 3/2 बचा, और माइनस x प्लस बी पे पावर 3/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेट करना है 1/x रूट अंडर ऑफ ax माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे हिंट्स किया गया है x के जगह पर a/t कंसिडर करने के लिए। अगर ऐसे नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा, लेकिन चलो हिंट्स के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। x इक्वल टू a/t कंसिडर किया, तो dx इक्वल टू माइनस a/t स्क्वायर dt होगा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। x के जगह पर a/t लिखेंगे, रूट अंडर ऑफ a इंटू a/t माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर a² स्क्वायर, और dx इक्वल टू माइनस a/t स्क्वायर dt। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो चलो एक कैंसिल होगा और एक t कैंसिल होगा, एक t रह जाएगा। तो रूट के अंदर t² एलसीएम ले लिए, और a² इंटू टी माइनस 1 और माइनस dt, तो माइनस बाहर कर लेंगे तो माइनस dt इतना हो गया। a² का हम लोग बाहर कर लेंगे, तो a² बाहर कर लेंगे तो -1/a², ये वाला माइनस हो गया, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाएगा, ये वाला ए रह जाएगा, ये रह गया। अब यहाँ पर 1 ये t² का स्क्वायर रूट बाहर कर लेंगे तो t ऊपर चला जाएगा, तो t रूट अंडर ऑफ t माइनस 1 dt। अब यहाँ पर से एक t dt के साथ भी बचा था, यहाँ पर 1/t ये बचा था, तो 1/t ये रह गया, तो t और t कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे जो फाइनल ये इंटीग्रेशन हमें जो करना है 1/a इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 1 पे पावर -1/2 dt। तो इसकी जो वैल्यू आएगा -1/a t माइनस 1 पे पावर 1/2 प्लस 1, ये प्लस 1/2 प्लस c। टी के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पहले 2/a लिखेंगे, और टी के जगह पर टी इक्वल टू a/x और -1 पे पावर 1/2 प्लस c। इसे हम इतना ही तक छोड़ सकते हैं, नहीं तो और सिंप्लीफाई कर देंगे तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो -2/a रूट अंडर ऑफ a माइनस x/x प्लस c, ऐसा आंसर आ जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है 1/x² इंटू एक्स पे पावर 4, तो एक्स पावर 4 यहाँ पर 1 के जगह पर एक्स पे पावर 4/x पे पावर 4 लिखेंगे, होल पे पावर 3/4 dx। तो इंटीग्रेशन 1/x², यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स पे पावर 4 अगर बाहर कर लेते हैं तो एक्स पे पावर 4 कॉमन ले लिया, तो 1/x पे पावर 4। अब होल पे पावर 3/4 है, तो हम लोग 3/4 पावर दोनों पे, इस पे भी लिख सकते हैं और इस पे भी लिख सकते हैं। तो 1/x² और इंटू एक्स पे पावर 4 और इंटू 3/4, पावर इसके ऊपर 3/4 हो जाएगा। 1 + 1/x पे पावर 4 और पावर 3/4 dx। तो 4 कैंसिल, तो 1/x पे पावर 5 हो गया, और 1 + 1/x पे पावर 4 होल पे पावर 3/4 dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 + 1/x पे पावर 4 को t मानेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -4 और t पे पावर x पे पावर -5 ये, तो +5 हो जाएगा, और dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 1/x पे पावर 5, 1 + 1/x पे पावर 4 को हमने t माना था, तो t पे पावर 3/4, dx के जगह पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो dx इक्वल टू लिखेंगे x पे पावर 5 इंटू dt और y -4, तो x पे पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो -1/4 बाहर हो गया, ये -1/4, और t पे पावर -3/4 का इंटीग्रेशन अब करना रह गया। तो -1/4 t पर -1/4 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो t पर 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड करने से +1/4 हो जाएगा, और फिर 1/4 प्लस c, तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टी के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। 1 + 1/x पे पावर 4
का पावर 1/4 प्लस सी। टी के जगह पर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, टी इक्वल टू एक गिवन है। तो हम यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहीं तक आंसर छोड़ देते हैं तो हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 में इंटीग्रेट करना है 1/x पे पावर 1/2 प्लस x पे पावर 1/3। यहाँ पे देखेंगे कि x में जो पावर 1/2 और x पे पावर 1/3 है, तो 1/2 और 1/3 में जो डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर 2 और 3 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 6 आएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो इसीलिए हम लोग x इक्वल टू टी पे पावर 6 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। तो dx इक्वल टू हो जाएगा 6t पे पावर 5 dt। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये dx है। तो 1/x, x के जगह पर t पे पावर 6 रखेंगे, उसके ऊपर 1/2, t पे पावर 6 रखेंगे, इसके ऊपर 1/3, dx के जगह पर 6t पे पावर 5 dt। तो डेट इज 6t पे पावर 5 और t पावर यहाँ पे कट जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 3 कटेगा तो 2 हो जाएगा, तो टी क्यू प्लस टी स्क्वायर डी टी आ गया। फिर से और लिखेंगे तो 6t पे पावर 5, यहाँ पर टी क्यू टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, टी और प्लस 1 और ये डी टी रह जाएगा, तो टी स्क्वायर तो टी क्यू हो गया यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 6 बाहर कर लेंगे तो टी क्यू बाई टी प्लस 1 डी टी, ऐसा हमें इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या हम लोग करना है, टी क्यू और प्लस 1 और -1 कर लेते हैं, तो टी क्यू इस 1 की जगह पर 1 क्यू लिख सकते हैं हम लोग, तो टी प्लस 1 और ये डी टी। तो 6 इंटू ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और -1 बाई टी प्लस 1 डी टी। फिर सेपरेट कर लेंगे तो 6 टी प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ टी स्क्वायर प्लस टी माइनस प्लस 1 माइनस टी, और ये रह जाएगा 1/t प्लस 1 डी टी। तो 6 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 होगा, प्लस 1 का इंटीग्रेशन टी, फिर टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 6, इसके जगह पर लॉग मॉडुलस ऑफ टी प्लस 1 प्लस सी। टी के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, टी इक्वल टू माना था यहाँ पर देखो टी पे पावर 6, तो टी इज इक्वल टू एक्स पे पावर 1/6 हम लोग लिख सकते हैं। तो टी इक्वल टू, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/3 और टी क्यू, तो टी का होल क्यू प्लस 6 इंटू टी के जगह पर डायरेक्ट पुट कर देते हैं एक्स पावर 1/6 और -6 इंटू 1/2 टी स्क्वायर की जगह पर एक्स पावर 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 6 लॉग टी की जगह पर कितना हो जाएगा, एक्स टी के जगह पर एक्स पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। तो इतना तक हम आंसर छोड़ सकते हैं। तो T3 और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2t के जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स पे पावर 1/6 का होल क्यूब प्लस 6 और एक्स पे पावर 1/6 माइनस 3 और एक्स पे पावर 1/3 प्लस 6 लॉग एक्स पे पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो t के जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, t इक्वल टू एक्स पावर 1/6 होल क्यूब प्लस 6 इंटू और t के जगह पर एक्स पावर 1/6 हो गया, एक्स पावर 1/6 माइनस 6/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स क्यू, ये कैंसिल 3 एक्स क्यू और प्लस ये माइनस हो जाएगा 6 इंटू लॉग एक्स पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो इसका मतलब है 2 और एक्स पावर 1/2, तो मतलब रूट अंडर ऑफ एक्स लिख सकते हैं प्लस 6 एक्स पे पावर 1/6 और माइनस 3 एक्स पे पावर 2 कट जाने से 1/3 होगा, तो एक्स पावर
3 माइनस 6 लॉग एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 प्लस सी, इतना आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रेट करना है 5x अपॉन एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। इसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे तो 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं क्या, a अपॉन एक्स प्लस 1 पहला फैक्टर, फिर सेकेंड फैक्टर देख रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो इसे हम बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे। फिर इसे 5x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेते हैं तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी होगा। तो यहाँ कंपेयर करेंगे तो 5x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी। तो हम लोग कर सकते हैं क्या, x इक्वल टू यदि -1 पुट कर लेंगे तो ये टोटल टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 5 इंटू -1 और a इंटू 5 9 प्लस 1 10। तो a की वैल्यू मिल जा रहा है हमें 1/2, तो a इक्वल टू -1/2 मिला। फिर x इक्वल टू यदि 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो लेफ्ट साइड 0 आ जाएगा, तो ये राइट साइड कितना आ जाएगा 9a प्लस x के जगह पर 0 तो x के जगह पर 0 पुट कर दें तो खाली c बच जाएगा। तो a की वैल्यू हमको पता है -1/2 है, तो 0 इक्वल टू -9/2 प्लस सी, दैट इज c की वैल्यू +9/2। तो a और b की वैल्यू हमें मिल गया। फिर c की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू कोई भी नंबर पुट कर देते हैं, चलो 1 पुट कर देते हैं, 1 पुट करने से तो 1 पुट कर रहे थे हम लोग, तो 5 इंटू 1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 9 10 होगा, प्लस x के जब 1 पुट कर रहे थे यहाँ पर 2 हो रह जाएगा, 2 इंटू बी प्लस सी। तो a की वैल्यू जानते हैं -1/2 है, तो a की जब -1/2 पुट कर देंगे तो -1/2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू b की वैल्यू तो निकालना है हमें, c की वैल्यू ये 9/2 हो गया, तो ये -5 होगा, तो -5 प्लस इधर आके तो +10 हो गया और 2 इंटू बी प्लस 9/2, तो ये 5 रिजल्ट आएगा। तो b इक्वल टू कितना रह गया, b इक्वल टू 5 माइनस 9/2, तो ये 1/2। तो b की वैल्यू मिल गया, a की वैल्यू मिल गया और c की वैल्यू मिल गया। इसलिए इसे इंटीग्रेट करेंगे 5x प्लस 1 5x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a बाई, a की जगह पर हो जाएगा -1/2 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, बी की जगह पर तो 1/2 और एक्स प्लस सी की जगह पर 9/2 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx हो गया। तो यहाँ पर -1/2 बाहर हो जाएगा तो log x प्लस 1 हो जाएगा और प्लस ये 1/2 अलग इंटीग्रेशन कर देंगे x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx और प्लस 9/2 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 a, अब यहाँ पर आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 log मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx प्लस 9/2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx 9/2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx 9/2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 1/2 एक्स प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन 1/2 लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 हो गया प्लस 1/2। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंस डायरेक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x होता है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे तो ये 1/4 हो गया। अब एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर हो गया तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 9 को हम 3 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा 1/3 tan इनवर्स ऑफ x बाई 3
प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर 1/2 लॉग मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 3/2 tan इनवर्स ऑफ x/3 प्लस सी। ये आंसर आ जाएगा। 7 नंबर में इंटीग्रेशन करना है साइन x। इस x की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस ए। क्योंकि x माइनस ए एक साथ रहेगा तो पहले इसको हम a मानेंगे, फिर साइन x माइनस ए dx। तो साइन a माइनस बी की फार्मूला होगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस एक्स माइनस ए डी एक्स। तो सेपरेट कर लेंगे तो साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस ए बाई साइन एक्स माइनस ए डी एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन ए बाई साइन एक्स माइनस ए डी एक्स। साइन एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया तो कॉस ए बचा, तो कॉस ए बाहर कर लेंगे तो सिर्फ 1 dx हो गया, प्लस अब यहाँ पर से साइन ए बाहर होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाई साइन कॉट एक्स माइनस ए डी एक्स हो गया। इस 1 का इंटीग्रेशन एक्स और कॉस ए प्लस साइन ए बाहर हो गया, कॉट का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी मोड में रहेगा तो इसलिए मोड प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 8 में इंटीग्रेट करना है e पे पावर 5 लॉग एक्स माइनस e पे पावर 4 लॉग एक्स बाई e पे पावर 3 लॉग एक्स माइनस e पे पावर 2 लॉग एक्स डी एक्स। हमने क्या देखा कि e पे पावर यहाँ प्रॉपर्टी होता है a पे पावर लॉग n बेस ए। हमने देखा कि लॉग में जिसके ऊपर पावर लॉग में रहता है उसका बेस भी a रहेगा, तो उसको आर्गुमेंट के बराबर n के इक्वल आ जाएगा। तो इस लॉग का बेस हमें कुछ नहीं है, मतलब हमेशा अंडरस्टूड है कि e बेस है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे 5, जब यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई है तो x पे पावर हो जाएगा, तो ये e पे पावर लॉग x पे पावर 5 बेस e माइनस e पे पावर लॉग x पे पावर 4 बेस e बाई e पे पावर लॉग एक्स क्यू बेस e माइनस e पे पावर लॉग एक्स स्क्वायर बेस e डी एक्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या बेस लॉग में का आर्गुमेंट बेस जो है वही पावर भी है, उसी यहाँ भी बेस है, जो यहाँ बेस है वही इसका भी बेस है। तो दोनों बेस सेम होने से आर्गुमेंट की इक्वल आएगा, तो इसका रिजल्ट एक्स पे पावर 5 माइनस एक्स पे पावर 4 बाई एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे। ऊपर में मैक्सिमम कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ऊपर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 आएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और भी कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर और कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन हमें अब करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी, इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इंटीग्रेट करना है कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन डायरेक्ट कॉस एक्स होता है, तो साइन एक्स को अगर टी मान लेते हैं तो ये कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर जब इंटीग्रेशन लिखेंगे कॉस एक्स डी एक्स अपॉन रूट अंडर ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर, साइन एक्स की जगह पर टी तो साइन स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी लिखेंगे तो ये डी टी आएगा बाई रूट अंडर ऑफ 4 मतलब 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाई ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए होता है, तो टी बाई 2 प्लस सी
अब टी की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर लेंगे, साइन इनवर्स टी इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स बाई 2 प्लस सी, इतना आंसर आ गया। क्वेश्चन में 10 में इंटीग्रेट करना है। साइन पे पावर 8x, यहाँ पे x है तो साइन पे पावर 8x को लिख सकते हैं साइन पे पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस पे पावर 4x होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में 1 है, 1 के जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये 1 है, 1 का स्क्वायर भी कर लेंगे तो 1 ही रह जाएगा। माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ए पावर 4x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर, डेट इज द ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स पहले से है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा साइन पे पावर 4x माइनस कॉस पे पावर 4x इंटू साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x बाई साइन पे पावर 4x प्लस कॉस पे पावर 4x dx। तो ये कैंसिल हो गया। तो अब साइन पे पावर 4 को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर dx, सिर्फ इतना लिखा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो 1 बन जाएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं था लेकिन लिखा हमने। फिर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर माइनस कॉमन कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x हो जाएगा, कॉस 2x dx। कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, माइनस साइन 2x, एक्स में 2 मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड कर दिया प्लस सी, इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो 1 बाई साइन ए माइनस बी कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स हो गया। तो 1 बाई साइन ए माइनस बी, अब इसे लिखेंगे साइन ए माइनस बी में प्लस एक्स कर लेते हैं और माइनस एक्स कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पे एक्स ऐड प्लस और ए माइनस हो जाएगा तो ए माइनस बी बच जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। तो 1 बाई साइन ए माइनस बी, फिर यहाँ पे क्या करेंगे माइनस अगर बाहर निकालेंगे कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो साइन ए माइनस बी की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए की जगह पर ए प्लस एक्स और इंटू साइन बी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। इसे सेपरेट करेंगे, साइन ए माइनस बी सेपरेट करेंगे तो साइन ए प्लस एक्स इंटू कॉस बी प्लस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए लिखेंगे ए प्लस एक्स लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस बी प्लस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस
एक्स प्लस बी डी एक्स। अब इसमें कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल हो जा रहा है और इसमें कॉस एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 1/sin a माइनस बी बाहर होगा, तो साइन ए प्लस एक्स बाई कॉस ए प्लस tan ए प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस इसमें भी tan एक्स प्लस बी हो जाएगा डी एक्स। तो 1/1 साइन ए माइनस बी और tan का इंटीग्रेशन लॉग सेक या माइनस में लिखेंगे तो माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए हो जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस लॉग कॉस में लिखेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा प्लस सी। तो 1/sin ए माइनस बी लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला m/n, तो यहाँ पर m की जगह पर कॉस एक्स प्लस बी और माइनस है लॉग कॉस एक्स माइनस ए, तो डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस ए। इतना आंसर आ गया, मोड में रहेगा प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 12 में इंटीग्रेट करना है एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस एक्स पे पावर 8। तो एक्स क्यू में देखेंगे एक्स पे पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन हमें एक्स क्यू के टर्म में आता है, तो यहाँ पर 4 होने के लिए एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डेट इज जिससे सिंप्लीफाई करेंगे एक्स क्यू बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 4 होल स्क्वायर डी एक्स। अब एक्स पावर 4 को टी मान लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4x³ और dx इज इक्वल टू डी टी होगा। तो x³ dx की जगह पर dt/4, तो dt अपॉन 4 और रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 4 की जगह पर t, तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, तो साइन इनवर्स ऑफ t प्लस सी, 1/4 साइन इनवर्स ऑफ टी की जगह पर x⁴ प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में इंटीग्रेट करना है e⁻x बाई 1 प्लस e⁻x और इंटू 2 प्लस e⁻x dx। तो हम लोग ऐसे करते हैं e⁻x की जगह पर t मान लेंगे, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, या तो डायरेक्ट हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। तो डेट इज यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस इसे लिख सकते हैं क्या, e⁻x के जगह पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, या हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूशन पहले कर लेते हैं 2 प्लस e⁻x और dx। e⁻x को t मान लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻x dx इज इक्वल टू dt होगा। तो ये dt हो गया बाई 1 प्लस t इंटू 2 प्लस टी, 2 प्लस टी ऊपर में 1 है तो 2 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी बाई 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी डी टी। तो इसे सेपरेट करें तो 1/1 प्लस टी डी टी माइनस इसे 1/2 प्लस टी डी टी। तो दैट इज लॉग मॉडुलस ऑफ 1 प्लस टी माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ 2 प्लस टी प्लस सी। तो दैट इज लॉग 1 प्लस टी बाई 2 प्लस टी प्लस सी, ये आंसर आएगा। लेकिन इससे टी के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, लॉग 1 प्लस, नीचे लिख देते हैं लॉग 1 प्लस टी की जगह पर e⁻x बाई 2 प्लस e⁻x प्लस सी, इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 3 1 का डिफरेंस 3 आता है, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे पहले। x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 dx, तो 1/3। अब यहाँ पर इस तरह से x² प्लस 4 और माइनस x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 dx। अब सेपरेट कर लेंगे तो x² प्लस 4 बाई x² प्लस 1 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, प्लीज इसके साथ भी 1/3 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 और इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 4 की जगह पर 2 स्क्वायर dx लिख सकते हैं। 1/3 इसका tan इनवर्स ऑफ x बन जाएगा 1/3 1/a स्क्वायर प्लस स्क्वायर 1/a, तो ये की जगह पर 2 tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। तो फाइनल रिजल्ट आ गया 1/3 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1/6 tan इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें इंटीग्रेट करना है cos qx, और यहाँ लॉग का प्रॉपर्टी होता है क्या, a पे पावर log b बेस a। तो हमने क्या देखा, log b बेस a, तो ये लॉग का बेस भी सेम रहता है, तो इसका रिजल्ट आर्गूमेंट के इक्वल b के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर भी बेस e है, तो e पे पावर log बेस e और साइन x है, इसका मतलब इसका रिजल्ट साइन x आएगा। अब cos x की जगह पर हम लोग t मान लेंगे, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt होगा। तो यहाँ पर टी क्यू साइन x dx की जगह पर dt, साइन x dx की जगह पर dt और माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस टी टू द पावर 4/4 प्लस सी और माइनस 1/4 टी के जगह पर लिखेंगे हम लोग cos x पे पावर 4 प्लस सी, इतना आंसर आ जाएगा। 16 नंबर देखेंगे e टू द पावर 3 log x इंटीग्रेट करना है हमें, और 1/पावर -1 तो 1/x पावर 4 प्लस 1 dx होगा। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि e पे पावर log x क्यू बेस ही है, लॉग का बेस कुछ नहीं, तो ये रखेंगे 1/x टू द पावर 4 प्लस 1 dx। यहाँ पर ए दोनों सेम होने से, बेस दोनों सेम होने से एक्स क्यू रिजल्ट आएगा, एक्स क्यू आ जाएगा ये, तो एक्स क्यू बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 dx। अब एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 को हम लोग टी मानेंगे, तो 4x³ dx इज इक्वल टू ये dt रह जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, x³ dx की जगह पर dt/4 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 को हम t बोलते हैं, तो 1/4 log मॉडुलस ऑफ t प्लस c आएगा। 1/4 log t की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस c। ये आ गया 16 का आंसर। 17 नंबर में हमें इंटीग्रेट करना है, पहले एफ ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर n और एफ डैश ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, लेट कर लेते हैं एफ ए एक्स प्लस बी पे पावर एफ ए एक्स प्लस बी को ही टी मानेंगे। तो इससे पहले हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एफ ए एक्स प्लस बी को ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में, और फिर इस ए एक्स प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स लिख देते हैं यहाँ पे। तो ए एफ डैश ए एक्स प्लस बी रहा, और एफ ए यहाँ पर ये बाहर कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स इधर आ जाएगा, और डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डैट इज इससे इंटीग्रेट करना है, तो इसे हम लोग टी माना था, तो टी पे पावर एन एफ डैश एस डी एक्स की जगह पर डी टी बाई ए लिखेंगे, तो 1/a। अब टी टू द पावर एन का इंटीग्रेशन टी टू द पावर एन प्लस 1/n+1 प्लस सी होता है, तो डैट इज द 1/a इंटू n प्लस 1, और टी की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं एफ ए एक्स प्लस बी का होल पे पावर n+1, तो ये आंसर आ जाएगा प्लस सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में इंटीग्रेट करना है 1/sin q रूट अंडर ऑफ sin qx और इंटू sin x प्लस अल्फा। तो sin a प्लस बी के फार्मूला पे इसे ब्रेक करते हैं, तो sin अल्फा इंटू कॉस x प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन x।
ये फार्मूला हो डी एक्स। अब यहाँ पर साइन, इसमें से साइन एक्स कॉमन कर लेंगे तो 1/√, इसमें साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन एक्स दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे साइन क्यू एक्स है, और इस टर्म को पहले लिखते हैं तो साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स में साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं इंटू साइन अल्फा। डी एक्स तो 1/√, फिर साइन एक्स कॉमन हो जाएगा तो साइन पे पावर 4x, और रह गया कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा डी एक्स। ये साइन स्क्वायर बाहर होगा, पावर 4 है तो स्क्वायर रूट से साइन स्क्वायर बाहर होगा, नीचे साइन स्क्वायर तो ऊपर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स √, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा डी एक्स। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉट एक्स को टी मान लेंगे, लेट टी इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो डी टी इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह पर माइनस डी टी लिखेंगे, माइनस डी टी √, कॉस अल्फा प्लस टी साइन अल्फा। यहाँ पर से इसे लिख सकते हैं कि हम लोग ये टी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा पे पावर -1/2 और माइनस डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को टी, जैसे कि मान लो हम ऐसे कर सकते थे ना, ए एक्स प्लस बी पे पावर एन का इंटीग्रेशन निकालते थे तो ए एक्स प्लस बी पे पावर n+1/n+1 प्लस सी होता है। तो यहाँ पे भी ए टी वेरिएबल है, साइन अल्फा कांस्टेंट है तो उसको ए की तरह यूज कर सकते हैं, तो टी एक्स मतलब ए एक्स प्लस बी। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस आ जाएगा टी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इंटीग्रेट कर लेते हैं तो -1/2 पावर है तो 1/2 और 1/2 डिवाइड होगा, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट टी है तो टी से यहाँ पर टी का कोफिशिएंट साइन अल्फा है तो साइन अल्फा से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ भी यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ए था तो ए से हमको डिवाइड करना होता था, तो यहाँ पे टी का कोफिशिएंट साइन अल्फा है तो साइन अल्फा से डिवाइड कर दिए, तो ये हमारे इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो इससे हम आगे लिखेंगे माइनस टी साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा पे पावर 1/2 है, और नीचे 1/2 तो 2 पर चला जाएगा और साइन अल्फा डिवाइड हो जा रहा था साइन अल्फा। तो अब टी के जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, कॉट एक्स टी के जगह पर लिखेंगे कॉट एक्स प्लस सी है तो -2 कॉट एक्स साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा पे पावर 1/2 बाई साइन अल्फा प्लस सी, इतना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में इंटीग्रेट करना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ये माइनस है कॉस इनवर्स ऑफ √(x) बाय साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ √(x). तो हम लोग ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, पहले साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू π/2 होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स या कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में तो π/2 ऑलरेडी है तो π/2 लिख लिया, साइन इनवर्स ऑफ एक्स रहने देते हैं, इस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -π/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स dx हो जाएगा। तो 2/π बाहर हो गया, 2 साइन इनवर्स ऑफ √(x), 2 साइन इनवर्स ऑफ √(x)
माइनस पाई बाई 2 dx। तो 2/पाई 2 साइन इनवर्स रूट अंडर ऑफ x dx। इंटीग्रेशन को सेपरेट कर लेंगे, 2/पाई पाई बाई 2 dx। तो ये बाहर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो कल x बचेगा, dx का इंटीग्रेशन x। यहाँ पे 2 बाहर होता है तो 2/4/पाई। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसका कुछ नहीं, मल्टीप्लाई तो 1 का है, तो 1 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ साइन इनवर्स ऑफ x को u इंटू v फार्मूला में साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ x को u मानेंगे और 1 को इंटीग्रेट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, माइनस। अब साइन इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x 1/रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और dx हो गया, माइनस ax रह जाएगा प्लस c। यहाँ पे 4/पाई 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, तो x साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ x माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो निकालेंगे x के रिस्पेक्ट माइनस 2x dx हो जाएगा, तो माइनस 2x, इसके जगह पर t पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 1 माइनस, तो जैसे 1/2 इंटीग्रेशन निकालेंगे तो माइनस dt बाई रूट अंडर ऑफ t के फॉर्मेट में आएगा। हमने 1 माइनस यहाँ पर थोड़ा लिख देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, तो माइनस 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो dt रखा, 2x dx की जगह पर माइनस dt, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर t रखा। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस एक्स प्लस c। तो ये 4/पाई x साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ x माइनस में प्लस 1/2 t पर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन t पर प्लस 1/2, और 1/2 माइनस एक्स प्लस सी। वैल्यू पुट कर देते हैं t के जगह पर, आंसर आ जाएगा। तब 4x/पाई साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ x प्लस इसके जगह पर t 4/पाई t रूट अंडर ऑफ t के जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस सी। इतना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में इंटीग्रेट करना है रूट अंडर ऑफ 1 माइनस रूट अंडर ऑफ एक्स। तो रूट अंडर ऑफ एक्स के जगह पर हम लोग ले लेते हैं कॉस थीटा। तो इसे अगर मान लो हम x इक्वल टू लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, dx इक्वल टू 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और ये डी थीटा हो गया। वैल्यू पुट कर लेंगे, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये dx होता है यहाँ पे। तो dx की जगह पर लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा, और माइनस को हमने बाहर कर लिया। 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा 2, इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। tan स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट tan थीटा बाई 2 होगा, इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। हमने यहाँ तक कभी कुछ नहीं किया। फिर tan थीटा की जगह पर साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 हो गया। इस थीटा बाई 2 को एलिमिनेट करने के लिए फिर से साइन थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 2 to 4, या एक 2 को बाहर रखते हैं, एक 2 को अंदर रखेंगे तो 2 या 4 लिख देते हैं, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला जो होता है वहाँ पे, जैसे 4 को एक 2 को रखा, नीचे एक 2 साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, इंटू
कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे करेंगे -2 1 कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर डी थीटा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे -2 अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो -2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस, अब इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो -2 साइन थीटा इंटीग्रेशन हो गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डी थीटा हो जाएगा। तो माइनस साइन थीटा रह गया। फिर इस 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा और बाई 2 प्लस सी हो जाएगा। ये -2 है, यहाँ पे -2 लिखना भूल गया था, -2। अब देखेंगे तो -2 साइन थीटा की जगह पर तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ एक्स है, तो साइन थीटा इक्वल रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा की जगह पर। अब थीटा इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ एक्स। तो थीटा की जगह पर लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस साइन 2 थीटा की जगह पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फार्मूला अप्लाई कर लिया बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ पे हम लोग ये अब क्या कर रहे हैं -2 रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर एक्स हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ एक्स हो गया प्लस साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर लिख रहे हैं रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स और कॉस थीटा इज इक्वल टू तो ऑलरेडी गिवन है रूट अंडर ऑफ एक्स प्लस सी। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में इंटीग्रेट करना है e⁻x इंटू 2 प्लस साइन 2x बाई 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2x। तो 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू फार्मूला था 2, इसके जगह पर डायरेक्ट ले देते 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो 2 कॉस स्क्वायर 2x का हाफ x हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर x और dx हो जाएगा। फिर यहाँ पे e⁻x 2 प्लस साइन 2x के जगह पर भी लिख लेते तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता और 2 कॉस स्क्वायर x को हम सेपरेटली डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर x बाई इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर x और ये dx हो जाएगा। तो e⁻x हो गया, 2 कैंसिल और चलो ये भी 2 कैंसिल, 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर x हो जाएगा प्लस एक साइन एक कॉस तो कटा तो साइन बाई कॉस tan x हो गया। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या tan x का डिफ्रेंशिएशन, सिंस डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू सेक स्क्वायर x। एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ई डी एक्स इज इक्वल टू होता है e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो हम लोग को tan x जिसका एफ एक्स का tan x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो गया, तो tan x को हम एफ एक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या e⁻x इंटू tan x प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स tan x हो गया, एफ डैश एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया, तो इसका रिजल्ट e⁻x इंटू एफ एक्स के जगह पर tan x प्लस सी, इतना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इसे पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं हम लोग पहले। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इजक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। और ये होल स्क्वायर है तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर वाला टर्म दो पार्ट में ब्रेक करके लिखेंगे। बी बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, पहले इस तरह से ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए इंटू एलसीएम लेने के बाद एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स प्लस 2, तो एलसीएम एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू
अब यहाँ पर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आ गया, तो ये एक्स प्लस टू हो जाएगा, प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू से ये कट गया तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया इसका हमें एलसीएम। अब यहाँ पर कंपेयर करेंगे, नोमीटर को नोमीटर से कंपेयर करेंगे, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अब यहाँ पर पुट करेंगे एक्स इक्वल टू माइनस टू पुट कर लेंगे, तो ये फोर माइनस टू प्लस वन, LHS में इतना रह गया, और RHS में ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये टर्म जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा सी इंटू माइनस टू प्लस वन होल स्क्वायर और माइनस वन प्लस सी को सी बच जाएगा ये, तो चार पाँच तीन, तो सी इक्वल टू थ्री आ गया। फिर एक्स इक्वल टू माइनस वन पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा वन माइनस वन प्लस वन इक्वल टू ए टर्म जीरो होगा, ए टर्म जीरो होगा, तो सिर्फ बी इंटू माइनस वन प्लस टू, तो वन हो गया इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू वन आ गया हमें। तो बी और सी की वैल्यू हमें मिला। ए की वैल्यू निकालने के लिए एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, आइडेंटिटी है तो कुछ भी पुट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जीरो और ये वन, तो यहाँ पर एक्स के जगह पर जीरो पुट कर देते, ये इंटू वन इंटू टू, तो टू होगा प्लस बी इंटू टू प्लस सी इंटू वन का स्क्वायर वन, तो वन ए टू ए प्लस टू बी, बी के जगह पर वन पुट कर देते हैं सी, और सी वन इंटू सी, सी की जगह पर थ्री पुट कर देंगे, तो रिजल्ट आ गया टू ए इज इक्वल टू वन माइनस फाइव, तो डेट इज माइनस फोर, तो ए इज इक्वल टू माइनस टू, तो ए बी सी की वैल्यू मिल गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए अपॉन, तो ए के जगह पर जो वैल्यू मिला हमें ए इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन, फिर बी अपॉन था आइडेंटिटी बी अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, बी इक्वल टू वन है, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, फिर सी के जगह पर थ्री, तो थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, इस तरह से लिखेंगे। अभी हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम बारी बारी से तीनों को इंटीग्रेट कर लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस टू लॉग एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू पे पावर एक्स प्लस वन पे पावर माइनस टू है, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे एक्स प्लस वन पे पावर माइनस वन बाई माइनस वन, और प्लस थ्री लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी, ये आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे इसे, और माइनस टू लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन प्लस थ्री लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। इसे इंटीग्रेट करने के लिए पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ रूट अंडर ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा पुट कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट नहीं करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एक्स की जगह पर कॉस थीटा पुट कर लेंगे बाई वन प्लस कॉस थीटा, और ये डी एक्स था, tan इनवर्स रूट अंडर ऑफ वन माइनस कॉस थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई टू, और ये डी एक्स tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई टू और डी एक्स, तो tan थीटा बाई tan इनवर्स थीटा बाई टू आएगा और डी एक्स। अभी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ये थीटा है, तो पहले थीटा की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे वन बाई टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और ये डी एक्स। तो इस तरह से हमें इंटीग्रेशन आएगा वन बाई टू कॉस इनवर्स का इंटीग्रेशन यू इंटू वी मेथड से करेंगे इंटीग्रेशन में पार्ट, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाहर रह गया, वन को इंटीग्रेट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस अब यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे,
फिर 1 को इंटीग्रेट कर लेते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, होल डी एक्स। 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो x/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पर है x√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पर हम लोग टी कंसिडर करेंगे तो -2x डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन निकालेंगे हम लोग, x/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस, जो यहाँ पे देखेंगे x डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी पुट कर देते हैं, x डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी बाई 2 पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन माइनस डी टी बाई 2 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर टी, तो √t हो जाएगा, टी और प्लस सी। तो x/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 टी पे पावर -1/2 का इंटीग्रेशन प्लस 1/2 बाई 1/2 प्लस सी। √t प्लस सी। तो इतना आंसर आ गया, x/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टी की जगह पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में इंटीग्रेट करना है √x² प्लस 1 लॉग, यहाँ पे लिख सकते हैं x² प्लस 1 और माइनस लॉग x², जो 2 मल्टीप्लाई है यहाँ पे, इस पे पावर चला जाएगा और बाई x की पावर 4 dx। तो इसमें हम x² बाहर भी ले सकते हैं, यहाँ x², जैसे यहाँ पर x² है और इंटू x² कर लेंगे तो x² बाहर ले लेंगे, तो x² बाहर होगा तो x हो जाएगा और 1 + 1 बाई x² रहेगा, लॉग, फिर x² log m माइनस log n का फार्मूला होता है, ये कॉन्सेप्ट है log m माइनस log n इक्वल टू log m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n। तो यहाँ पे लिखेंगे log x² प्लस 1 बाई x² अपॉन x पावर 4 dx। x पावर 4 को x³ लिखेंगे तो √1 प्लस 1 बाई x² log 1 प्लस, यहाँ भी सेपरेट कर लेंगे तो 1 प्लस 1 बाई x² और x³ होगा dx। यहाँ पे पहले 1 बाई x² को t मान लेते हैं तो हमें आइडिया मिलेगा क्या करना है, -3x³ dx इक्वल टू dt, ये रिजल्ट आया। तो √1 प्लस t log 1 प्लस t 1 बाई x² को हमने t माना और बाई x³ है, तो इस x³ मतलब dx है, यहाँ पे dx की जगह पर x³ इंटू dt बाई -3 लिखेंगे, तो x³ कैंसिल हो गया, तो इसका जो फाइनल 1/3 -1/3 √1 प्लस t log 1 प्लस t dt आ गया। हम लोग यहीं पे u इंटू v से इंटीग्रेशन कर सकते हैं या log 1 प्लस t को फिर से z मान लेंगे, लेकिन वो हम लोग यहीं पे u इंटू v से इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1/3 बाहर होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे u इंटू ए अलजेब्रिक हो गया और लॉगरिथमिक हो गया, तो आइलेट में तो -1/3 मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें हम देखेंगे
ए एल पहले है और ए बाद में है, तो एल वाला लॉगरिथम वाले को यू मानेंगे, तो log 1 प्लस टी, log 1 प्लस टी को हम यू कर लेते हैं और इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन रूट अंडर ऑफ 1 प्लस टी डी टी, 1 प्लस टी डी टी, फिर माइनस इंटीग्रेशन, फिर log 1 प्लस टी को डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, फिर इनटू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस टी डी टी और फिर टोटल का इंटीग्रेशन डी टी, तो -1/3 टोटल के साथ है, और log 1 प्लस टी होगा और टी पे पावर 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस टी पे पावर 3/2 और बाई 3/2 होगा, माइनस लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस टी और 1 प्लस टी पे पावर 1/2, तो ये 3/2 रहा और ये 3/2 और ये डी टी होगा, -1/3, फिर 2/3 log 1 प्लस टी और इंटू 1 प्लस टी पे पावर 3/2, फिर माइनस, अब इसका करेंगे 3/2, इसमें 2/3 यहाँ पे बाहर हो गया, तो log 1 प्लस टी पे पावर 1/2 और ये पावर -1 है, तो 3/2 -1 1/2 डी टी आएगा, फिर -1/3 मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो -2/9 log 1 प्लस टी और 1 प्लस टी इंटू होल 1 प्लस टी पे पावर 3/2, माइनस माइनस प्लस, इसको मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/9। अब यहाँ पर फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस टी पे पावर 3/2 आएगा, 1 ऐड करने से 3/2 और प्लस सी। अब इस टी के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो टी इक्वल टू हमने कंसिडर करा था 1/x², तो -2/9। अब यहाँ पर देखें ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लेते हैं, तो टी की जगह पर 1/x² पे पावर 3/2 log 1 प्लस 1/x² प्लस ये 2 पर मल्टीप्लाई का 4/27 log 1 प्लस टी की जगह पर 1/x² पे पावर 3/2 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में इंटीग्रेट करना है π/2 2 पाई e⁻x 1 माइनस साइन एक्स की जगह पर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बाई 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर 2 साइन स्क्वायर x/2 होगा dx। अब π/2 से पाई तक e पे पावर x 1/2 बाई कॉस स्क्वायर की जगह पर कॉस सेक स्क्वायर लिखेंगे, साइन स्क्वायर है 1/sin स्क्वायर, तो यहाँ पर हम कॉस सेक स्क्वायर x/2 लिखेंगे, माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बाई 2 साइन x/2 स्क्वायर x/2 dx। यहाँ पर साइन x/2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल हो गया, तो π/2 से पाई तक e⁻x। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस बाहर कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कॉस बाई साइन बचेगा, तो कॉट x/2 बच जाएगा, और -1/2 कॉसेक स्क्वायर x/2 dx हो गया। तो कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 है, तो f(x) की जगह पर ये कॉट x/2 हो गया, तो f(x) इक्वल टू कॉट x/2 होगा, तो f'(x) इक्वल टू 1/2 -1/2 कॉसेक स्क्वायर x/2 रह जाएगा। तो इसका मतलब ये f(x) है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा -e⁻x इंटू f(x) की जगह पर कॉट x/2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे π/2 से पाई तक, तो -e⁻π कॉट 90 डिग्री ये 0 होगा, माइनस e⁻π/2 और कॉट π/4 कॉट 45 डिग्री 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा -e⁻π -e⁻π/2।
इतना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 में इंटीग्रेट करना है 0 से π/4। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, cos पावर 4x से नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर डिवाइड कर देते हैं। तो cos x इंटू साइन एक्स, cos पे पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं और ये नीचे भी cos पे पावर 4x से डिवाइड कर देंगे। तो 0 to π/4, तो cos q बन जाएगा और cos q बन जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स, cos q को cos x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे और ये सेपरेट करेंगे तो 1 बन जाएगा, साइन बाई कॉस tan बन जाएगा, tan पे पावर 4x और ये dx। तो ये cos 0 to π/4 साइन बाई कॉस tan x हो गया और 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स होगा बाई 1 प्लस tan पे पावर 4x dx। अब tan x को t मान लेंगे, tan x को t मान लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे 0 से π/4, 0 से π/4 और tan x के जगह पर t, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पर डी टी बाई 1 प्लस टी पे पावर 4। अब यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स को यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते, tan स्क्वायर को t मान लेते तो हमारे लिए ज़्यादा इजी था, लेकिन टी स्क्वायर नहीं माना तो यहाँ पे हम लोग फिर से दोबारा चेंज करना पड़ेगा, टी स्क्वायर को z मान लेते हैं तो 2t dt इज इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। तो 0 से π/4 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1/2, 2t dt के जगह पर डी जेड बाई 1 प्लस टी पे पावर 4 इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ जेड। अब जेड के वैल्यू हम लोग पुट करके पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, जेड के जगह पर 1/2 tan इनवर्स जेड के जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर और टी के जगह पर tan, तो tan पे पावर टी के जगह पर tan, तो tan स्क्वायर एक्स डायरेक्ट हो जाएगा और 0 से π/4 पुट कर देंगे। तो एक्स के जगह पर π/4 पुट कर देंगे तो 1/2 tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा, तो 1 के जगह फिर से π/4 हो गया और 0 के लिए 0 हो गया, तो इसका आंसर π/8 आ जाएगा। क्वेश्चन में 27 में इंटीग्रेट करना है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस 4, इस cos स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 माइनस इस साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स बाई 4 माइनस ये 1 माइनस 4 माइनस ये 3 होगा, 4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स dx। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इस नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में, तो यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 डिवाइड भी कर देंगे, फिर 4 ऐड कर देते हैं, 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर के पैटर्न में आ गया। तो -1/3 0 to π/2, अब इसमें से डिवाइड करेंगे तो 4 -4/4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स dx ऐसा आएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, -1/3 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 to π/2 माइनस प्लस 1/3, तो 4/3 4 बाहर कर लेंगे और 1/4 माइनस 3 cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए cos स्क्वायर एक्स नोमिनेटर में और cos स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो ये -1/3 इंटीग्रेशन एक्स होगा और इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे 0 से π/2 प्लस 4/3। अब यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 4 बाई सेक स्क्वायर एक्स, 4 बाई कॉस स्क्वायर ये सेक स्क्वायर एक्स होगा -3 और dx होगा। तो -1/3 ये π/2 होगा और प्लस 4/3 सेक स्क्वायर एक्स रहने देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx,
4 की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रखेंगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होगा तो 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स, 4 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 3 dx। अब इस टेन एक्स की जगह पर t मान लेते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आएगा। पहले हम अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पर पुट करना है। यहाँ पे भी 0 से π/2, तो 0 से π/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसके बाद पुट कर लेंगे। माइनस ये π/2 प्लस 4/3, हम 0 से π/2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी लिखेंगे। और ये 1 प्लस 4 माइनस 3 1 प्लस 2 और टेन एक्स की जगह पर टी तो 2t होल स्क्वायर, चूँकि 4 है ये तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो -1/3 π/2 प्लस 4/3। अब इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स 2t, tan इनवर्स 2t होगा और t में 2 मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड कर देंगे 0 से π/2। लेकिन अभी ये t की वैल्यू नहीं है, अभी हम t की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे s के टर्म में। तो 1/3 तो π/6 हो जाएगा, π/6 प्लस 4/3। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 4/6 कर लेते हैं। tan इनवर्स इंटीग्रेशन हो गया ये तो रिजल्ट आएगा tan इनवर्स ऑफ 2t, टी की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। t इक्वल टू हमने माना था tan x, तो 2 tan x और 0 से π/2। तो tan 90 डिग्री अनडिफाइन होगा तो इन्फिनाइट, तो π/2 ही रिजल्ट आएगा। इसे आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये -π/6 हो गया, प्लस पाई 4/6 और इंटू tan 90 डिग्री इन्फिनाइट होता है तो tan इनवर्स इन्फिनाइट π/2 हो जाएगा, अनडिफाइंड तो π/2 हो गया और 0 के लिए 0 होगा। तो फाइनल -π/6 प्लस ये कितना जगह 4π/12, तो 2 कटेगा 2 टाइम्स 2 6, तो 2π माइनस π/6 एलसीएम लेने के बाद π/6 इसका फाइनल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में इंटीग्रेट करना है π/6 से π/3 तक का इंटीग्रेशन है। लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करेंगे कि हमें पहले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स न्यूमरेटर में है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो ये कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे इस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। डेट इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा। तो हमको क्या लग, ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये आ रहा है, तो अब इसको जो भी हम लोग चेंज करेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को बात ध्यान में रख कर करेंगे। तो π/6 ये π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई, अब यहाँ पर 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और यहाँ पे क्या करेंगे 1 और साइन 2x का ये फार्मूला एक साथ रखते हैं तो हमें फार्मूला ये प्लस में आएगा, इसलिए हमेशा वो -1 और 2 वाले को 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को एक साथ रखेंगे π/3। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया ये बाई रूट अंडर ऑफ 1, यहाँ पे से माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1, इस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। π/6 से π/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस, इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। हमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन है तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर हो गया। अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लेते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स तो प्लस साइन एक्स और ये डी एक्स
इज इक्वल टू dt हो गया। तो ये π/6 2π/3 होगा और sin x प्लस कॉस एक्स डी एक्स की जगह पर dt लिखेंगे √1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे sin x माइनस कॉस एक्स जो है ना π/6 से लेकर π/3 के बीच में एक जैसे sin x का ग्राफ ऐसा होता है और π/2 हो गया। cos x का ग्राफ इस तरह से होता है, ये π/2 पे जाके 0 होगा, तो ये π/4 पे जाके इंटरसेक्ट करता है। तो π/6 मतलब 30 डिग्री, π/4 45 डिग्री, π/3 का मतलब है 60 डिग्री। तो यहाँ पे देख रहे क्या 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में कभी साइन बड़ा होता है, कभी कॉस बड़ा होता है। तो ये जो चीज़ें आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव निगेटिव होगा, लेकिन चलो यहाँ पे हम ध्यान नहीं देते। अभी हम पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट कर लेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये जो रिजल्ट सी वैल्यू पुट कर देंगे, सी नहीं अपर लिमिट लोअर लिमिट π/6 और ये π/3 साइन इनवर्स और ए साइन टी के जगह पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा हमने और π/6 से π/3। तो साइन इनवर्स π/3 पुट कर देते हैं हम लोग पहले यहाँ पे। साइन इनवर्स एक्स के जगह π/3 तो साइन π/3 साइन 60 डिग्री √3/2 माइनस कॉस 60 डिग्री 1/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 पुट कर देंगे तो साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस कॉस 30 डिग्री √3/2। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तब प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 दैट इज, ये रिजल्ट आएगा 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ये रहेगा। आते क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें इंटीग्रेट करना है 0 से 1 dx। तो पहले से रेशनलाइज कर लेंगे। रेशनलाइज करने के लिए 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स और माइनस रूट ऑफ एक्स, हमने रूट ऑफ 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और ये dx हो गया। तो 0 to 1 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स बाई ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाने से तो ये 0 to 1 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 होगा प्लस एक्स पे पावर 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक्स प्लस 1 पे पावर 3/2 अपॉन 3/2 और फिर एक्स पे पावर 1/2 का 3/2 अपॉन 3/2 होल पे पावर 0 to 1। तो पहले 1 पुट कर देंगे, 2/3 बाहर कर लेंगे, 1 पुट कर देंगे तो एक्स 2/3 बाहर हो गया, एक्स की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो 2 पे पावर 3/2 प्लस 1 पे पावर 3/2 माइनस 0 पुट कर देंगे तो 1 पे पावर 3/2 आएगा और ये टर्म 0 आ जाएगा। तो 1 पे पावर 3/2 एक कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा 2/3 और 2 पे पावर 3/2। इसे रूट अंडर में और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये 2/3 2 पे पावर 3 मतलब 2 पे पावर 1 और 1/2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू √2 तो 4/3 √2। ये इतना आंसर आ जाएगा 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 में इंटीग्रेट करना है 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 9 प्लस 16 साइन 2x। यहाँ भी हम लोग करेंगे क्या, साइन 2x को ब्रेक करेंगे, लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन आ रहा है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो है ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो रहा है। तो हम इसे साइन 2x को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के टर्म में होना चाहिए। तो पहले ये चीज़ देखेंगे 0 से π/4
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 16 बाहर निकालते हैं, 16 बाहर निकालेंगे तो 9/16 और ये रह गया साइन 2x। तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन 2x की जगह पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रखेंगे dx। माइनस में आने के लिए हमें माइनस वाला और प्लस वाला इसको साथ रखना पड़ेगा। 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 16 इंटू 3/4 होल स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हमने सिंप्लीफाई नहीं किया करते हैं, पहले यहाँ पर 9/16 रहने देते हैं। 1 के साथ ऐड करना है हमको, 1 के साथ ऐड करना है तो यहाँ पर 25/16 हो जाएगा। 25/16 और इसमें से -1 के साथ माइनस कॉमन लेंगे तो 1, इस 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और ये dx हो जाएगा। तो 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 16 इंटू 25/16 माइनस, यहाँ पे हम लोग करेंगे कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी लिखेंगे या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी लिख लेते हैं। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखना, ये होल स्क्वायर, ये हमारे लिए क्या ज़्यादा अच्छा लगता है क्या कि 0 से π/4 के बीच में x की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में कॉस एक्स बड़ा होता है, कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखने से ज़्यादा परफेक्ट आंसर आएगा 0 से π/4। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को t मान लेंगे। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स और इसका माइनस ई कॉस एक्स और dx इज इक्वल टू dt। तो हम यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx के जगह पर माइनस dt लिखेंगे। तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के जगह पर माइनस dt बाई 16 इंटू 5/4, यहाँ पर होल स्क्वायर लिख देते हैं और ये टी स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 1/, यहाँ पर माइनस फिर से एलसीएम ले लेंगे या माइनस बाहर कर लेंगे, dt बाई 16, तो 1/16 बाहर हो गया, टी स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर। तो 1/16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/a² माइनस एस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। इंटीग्रेशन है 1/16 0 से π/4 और dt बाई टी स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 5/4 होल स्क्वायर। अब इसका ये फार्मूला होता है 1/2a, a की जगह पर तो 5/4 रहा, log x माइनस ए, एक्स की जगह पर t माइनस 5/4 बाई एक्स प्लस ए, टी प्लस 5/4। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देंगे, वो t की वैल्यू नहीं गिवन है, वो x की वैल्यू गिवन है, तो पहले t को हम जो सब्स्टिट्यूट किया था उसकी जगह पर फिर से रिप्लेस करेंगे। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 कटेगा 8 7 8 5 40 आएगा, 40 लॉग। अब t की जगह पर हमने वैल्यू पुट करा था, t इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माना था, तो t की जगह पर लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस माइनस 5/4 अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 5/4। अब t की जगह पर एक बार 0 पुट कर देते, सॉरी x की जगह पर एक बार 0 पुट कर देते, एक बार π/4 पुट कर देते, तो 1/40 हो जाएगा। अब यहाँ पर से ये log π/4 पुट कर देते तो 1/√2 और ये भी π/4 पुट कर देते तो 1/√2, तो इसके लिए तो 0 हो जाएगा और इसके लिए भी ये भी 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास π/4 और π/4, तो ये 1 आ जाएगा, तो log 1 आ जाएगा, मॉडुलस में है तो 1 आ जाएगा प्लस log। अब 0 पुट कर देते, cos 0 की वैल्यू 1 आएगा और साइन 0 0 हो जाएगा माइनस 5/4, फिर ये 1 0 प्लस 5/4
अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/40 log 1 का रिजल्ट तो 0 माइनस लॉग ये ऐड करेंगे तो -5, यहाँ पर 4 एलसीएम लेंगे, 4 - 5 होल बाई 4 और 4 + 5 होल बाई 4, तो 4 कैंसिल हो गया। 1/40 माइनस लॉग ये हो जाएगा -1, तो मोड में है तो 1 रहेगा या -1 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/9 आ जाएगा ये। तो 1/9 को 9 लिखेंगे तो -1 होगा, तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे 1/40 लॉग, ये माइनस में है तो 9⁻⁻1, इसका आंसर हो जाएगा -1/40 लॉग 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +1/40 log 9, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में इंटीग्रेट करना है 0 से π/2। sin 2x को ब्रेक करेंगे 2 sin x × cos x, tan इनवर्स sin x dx। पहले sin x को हम लोग t मान लेते हैं, छोटा करने की कोशिश करते हैं, sin x को t मानेंगे। sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x dx = dt। तो यहाँ पे हम वैल्यू t के फॉर्मेट में सब्स्टिट्यूट कर भी लेते हैं। x = 0 रखेंगे तो t = 0 हो जाएगा, और x = π/2 रखेंगे, ये x = π/2 रखेंगे तो t = sin 90 1 हो जाएगा। तो 0 से 1 तक भी लिख सकते हैं। 2 sin x को जगह पर t रखा, cos x dx के जगह पर हम लोग dt रखेंगे। अब ये रहा tan इनवर्स ऑफ t, तो u × v इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ x को हम लोग u कंसिडर करेंगे। आई लेट में tan इनवर्स ऑफ u सबसे पीछे रहेगा, इनवर्स सबसे आगे है, और फिर t को इंटीग्रेट कर देते हैं dt। 2 है बाहर में, 2 रख लेते हैं माइनस, फिर 2 इसके साथ भी रख लेते हैं, फिर बाद में कैलकुलेशन एरर हो जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर फिर जिसको बाहर में रखा था tan इनवर्स ऑफ t dt और t dt होल dt। तो 2 tan इनवर्स ऑफ t और t का इंटीग्रेशन t² माइनस 2 tan इनवर्स का इंटीग्रेशन 1/1 + t², डिफ्रेंशिएशन किया, और फिर t का डिफ्रेंशिएशन t² 2, तो t² और dt। तो 2 कैंसिल हो गया यहाँ भी, तो t² × tan इनवर्स ऑफ t प्लस ये माइनस रहा, 2 कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं d² dt। तो t² tan इनवर्स ऑफ t माइनस 1/1 + t² dt। तो इसे लिखेंगे t² tan इनवर्स t माइनस t प्लस tan इनवर्स t। अब यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट गिवन है, तो हम पुट कर देंगे 0 से 1, t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 और π/4 -1 + π/4, 0 पुट कर देंगे तो सारा टर्म 0, तो ये π/2 और -1, ये आंसर आ जाएगा। 32 को इंटीग्रेट करना है 0 to π, तो इसमें हम किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। किंग्स प्रॉपर्टी मतलब क्या है, x के जगह पर हम लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम पाई -x पुट कर देते हैं। तो x के जगह पाई -x पुट कर लेते हैं तो tan पाई -x हो जाएगा, बाई सेक पाई -x और प्लस tan पाई -x dx। तो 0 to π ये पाई -x रहा, tan पाई -x = -tan x होगा, तो माइनस हमने बाहर रखा। सेक पाई -x = -sec x हो जाएगा और -tan x हो जाएगा, तो माइनस माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे तो 0 से पाई -x tan x बाई sec x प्लस tan x। ये इंटीग्रेशन फर्स्ट था, और जो हमने ये आई माना इसको इंटीग्रेशन सेकेंड मान लेते हैं, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 2i = 0 to π, सेम, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों का सेम है तो सेम इंटीग्रेशन में आ जाएगा, पाई -x tan x बाई sec x प्लस tan x प्लस
एक्स टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 से पाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और देखो पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स प्लस एक्स टेन एक्स डी एक्स। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई पाई टेन एक्स बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई, पाई भी बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर टेन एक्स हो गया और इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स तो 1 बन जाएगा, तो डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं। अब इसके इंटीग्रेट कर देंगे तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक क्वेश्चन ये था इंटीग्रेशन करना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स आएगा। अब 0 टू पाई लिख देते हैं माइनस पाई इंटू टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग को फार्मूला करेंगे, पहले सेक में कन्वर्ट करेंगे, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स। तो पाई सेक पाई का रिजल्ट माइनस होने जगह, और सेक 0 का रिजल्ट भी 1 होता है, तो ये माइनस हो जाएगा पाई। अब 0 टू पाई सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स और एक्स हो जाएगा, 0 टू पाई हो जाएगा, तो माइनस 2 पाई माइनस पाई टेन पाई 0 और माइनस पाई टेन 0 0 सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा माइनस 2 पाई और माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, तो 2i इक्वल टू डेट इज आई की जो वैल्यू आएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगा पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई बाई 2 1 बाई 2 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई। 33 इंटीग्रेट करना है 1 से 4। अभी यहाँ पे मॉडुलस होगा, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 डी एक्स प्लस 1 to 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, x माइनस 1 जीरो हो रहा है x इक्वल टू 1 के लिए, तो 1 से 4 तक में ये ऑलरेडी पॉजिटिव हो रहा है, तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे 1 से 4 तक डायरेक्ट में, और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा x इक्वल टू 2 तक के लिए। तो इसका मतलब 1 से 4 के बीच में 2 आएगा जिसके लिए ये 0 होगा। तो 1 से 2 तक में ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 निगेटिव देगा, तो माइनस x माइनस 2 लिखेंगे, और 2 से 4 तक में मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 पॉजिटिव देगा, तो प्लस x माइनस 2 लिखेंगे। तो इसका मतलब इसे दो पार्ट में इंटीग्रेट करना होगा, x 1 से 2 तक और 2 से 4 तक। फिर x माइनस 3 की वैल्यू 0 रखेंगे, तो x इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 भी 1 से 4 के बीच में आता है, इसका मतलब 1 से 3 तक में x माइनस 3 की वैल्यू 1 से 3 तक में निगेटिव हो रहा है, तो माइनस x माइनस 3 ब्रेक होगा, और 3 से 4 के बीच में मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 पॉजिटिव हो रहा है, तो प्लस x माइनस 3 इंटीग्रेशन होगा। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। पहले इसको ये पहला को इंटीग्रेट करें तो 1 से 4 तक सेम नंबर रह जाएगा, x माइनस 1 ही रह जाएगा, पॉजिटिव आ रहा है। फिर इसे 1 से पहले 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, और 2 तक में निगेटिव आएगा तो माइनस x माइनस 2 रखेंगे dx। फिर 2 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, और पॉजिटिव आ रहा है तो x माइनस 2 dx पॉजिटिव, प्लस 1 से
3 तक इंटीग्रेट करेंगे तो 1 से 3 तक में निगेटिव आ रहा है तो -x -3 प्लस फिर 3 से 4 तक में ये पॉजिटिव आ रहा है तो x + 3 dx। ऐसा हम इंटीग्रेट कर लिए। अब देखेंगे x - 1 होल स्क्वायर बाई 2 1 से 4 ये माइनस होगा, x - 2 होल स्क्वायर बाई 2 1 से 2 प्लस x - होल स्क्वायर बाई 2 2 से 4 माइनस x - 3 होल स्क्वायर बाई 2 और 1 से 3 x + 3 होल स्क्वायर बाई 2 3 से 4 वैल्यू पुट कर देंगे। 4 पुट कर देंगे तो ये 3 स्क्वायर 9 बाई 2 -1 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। 2 0 पुट कर देंगे तो 1 - 1 बाई 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस 4 पुट कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 2 पुट कर देंगे तो 0 -3 पुट कर देंगे 0 और 1 पुट कर देंगे तो -2 का होल स्क्वायर 4 बाई 2 प्लस 4 पुट कर देंगे तो ये x - 3 है तो 4 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 और -0 दैट इज ये 9 बाई 2 आया और माइनस प्लस 1 बाई 2 आएगा प्लस 4 बाई 2 रखेंगे ये प्लस 4 बाई 2 आएगा और ये प्लस 1 बाई 2 आएगा तो एलसीएम 2 हो गया तो 9 10 और 8 18 और 19 19 तो इसका आंसर 19/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें 1 2 3 इसे पहले हम इस तरह से सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर ऐड कर लेते हैं और 1 यहाँ पे ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर ऐड कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं +1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स + 1 dx। तो 1 2 3 एक्स स्क्वायर इस दोनों को टर्म को एक साथ रखेंगे एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एक्स + 1 dx। फिर इसमें से हम लोग क्या 1 - x या माइनस कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 से 3 ये माइनस एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर तो x - 1 और इंटू एक्स + 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स + 1 आएगा ये। तो इसे हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x + 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 से 3 1 बाई एक्स + 1 dx माइनस 1 से 3 और x - 1 इसे सेपरेट करेंगे तो 1 बाई एक्स और -1 बाई एक्स स्क्वायर और ये dx होगा तो ये log x + 1 आएगा। इसका इंटीग्रेशन 1 से 3 पुट कर देंगे और इसका 1 बाई एक्स तो log x हो जाएगा और -2 हो जाएगा तो -2 होने से पावर -2 हो जाएगा तो -1 बाई एक्स तो 1 बाई एक्स तो +1 हो जाएगा ये और 1 से 3 हम लोग पुट कर देंगे तो 3 पुट कर देंगे तो log 4 माइनस log 2 1 पुट करेंगे तो फिर ये माइनस होगा 3 पुट करेंगे तो log 3 माइनस ये +1/3 फिर ये 1 पुट कर देते हैं तो log 1 और -1 तो सिंप्लीफाई करेंगे log 4 ये log m/n तो log 4/2 तो 2 होगा माइनस log 3 और ये -1/3 है और ये भी +1 हो जाएगा तो 1 - 1/3 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 - 1/3 करेंगे तो 2/3 और ये प्लस log 2/3 आएगा। ये प्रूव हो गया। 35 नंबर में दो फंक्शन x और e पावर x है दोनों को हम मल्टीप्लाई कर u इंटू v से इंटीग्रेट करेंगे तो x कांस्टेंट रखेंगे e पावर x u और e पावर x को इंटीग्रेट कर लेंगे x को u माना हमने e पावर x को v माना माइनस इसे x को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में e पावर x dx होल dx हो जाएगा तो x e पावर x हो जाएगा
डी एक्स 1 हो जाएगा, ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स हो जाएगा और डी एक्स फिर इंटीग्रेशन 0 to 1। अब यहाँ पे ए एक्स ई पर एक्स का इंटीग्रेशन ई पर एक्स और 0 to 1। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या पहले 1 पुट कर लेंगे तो ई पे पावर 1 ई रह जाएगा और माइनस ई पे पावर 1, फिर 0 पुट कर लेते हैं तो ये चीज़ 0 हो जाएगा और माइनस ई पर 0 का रिजल्ट 1 आएगा। तो ये टोटल 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1, तो इसका आंसर 1 आएगा, तो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 में हम लोग को ऐसा माइनस ए से प्लस ए तक एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा जब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं कि एफ एक्स, इसको एफ एक्स मान लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे पावर 17 कॉस पे पावर 4x, तो एक्स के जगह पर माइनस एक्स पुट कर लेंगे तो माइनस एक्स पे पावर 17 कॉस पे पावर 4 माइनस एक्स, तो ये पावर ऑड है तो ये माइनस बाहर होगा, एक्स पे पावर 17 और कॉस में माइनस रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस एक्स, तो इतना को तो हमने एफ एक्स बोला था तो माइनस एफ एक्स लिख दिया। तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया, तो इसका मतलब इस टाइप से फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आएगा। तो डेट इज -1 से +1 एक्स पावर 17 कॉस एक्स पावर 4 डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा 0 आएगा, प्रूव। 37 को इंटीग्रेट करने के लिए 0 से π/2 साइन क्यू एक्स है। तो साइन क्यू एक्स में हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यू एक्स, ये फार्मूला होता है। तो 4 साइन क्यू एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और डेट इज साइन क्यू एक्स इक्वल टू 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ऐसा आएगा फार्मूला ये। अब साइन क्यू एक्स को इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 तक, तो साइन क्यू एक्स की जगह पर 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x लिखेंगे। अब 1/4 इंटू अब 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया, तो ये माइनस प्लस कॉस 3x और बाई 3 और 0 से π/2 पुट कर देंगे। तो 1/4 कॉस 90 0, तो 0 हो जाएगा, कॉस 3 π/2 का भी रिजल्ट 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 का रिजल्ट 1, तो ये -3 और ये भी 1, तो ये +1/3 होगा। इसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 माइनस +3 माइनस 1/3, तो 1/4 इंटू 9 - 1/3, तो 8/4 इंटू 3, तो 8 2 जा ये 4, तो 2/3, तो इसका आंसर 2/3 आएगा। इसमें tan क्यू एक्स का फॉर्मूला लगाने से बेटर है कि हमें टेक्निक लगाते हैं 2 tan x इंटू tan क्यू एक्स की जगह पर tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं dx, तो 2 तो बाहर हो गया, 0 to π/4 tan स्क्वायर एक्स की जगह पर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिखेंगे, तो 0 to π/4 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स माइनस tan x dx। अब यहाँ पर 0 to π/4 है, tan x को t मानेंगे तो dt इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पर t और ये dt हो जाएगा, माइनस फिर 2 इंटू 0 to π/4, इसको अलग से इंटीग्रेशन करते हैं tan x dx, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे, इसका डायरेक्ट हम फार्मूला जानते हैं। तो 2 t का इंटीग्रेशन t²/2, अब 0 to π/4 माइनस 2, अब यहाँ पर tan का इंटीग्रेशन log sec x मोड में, अब 0 to π/4, तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब tan की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, tan की जगह पर t की जगह पर tan स्क्वायर एक्स और 0 to π/4 माइनस 2 अब log sec π/4 माइनस log sec 0 पुट करेंगे, तो tan π/4 की वैल्यू 1 होगा, tan 0 की वैल्यू 0 हो गया,
माइनस 2 इंटू सेक पाई बाई 4 √2 होगा लॉग √2 कॉस 45 डिग्री √2 1 बाई √2 तो सेक √2 हो जाएगा और सेक 1 होगा तो लॉग 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 लॉग 2 पे पावर 1 बाई 2 √2 मतलब 2 पावर 1 बाई 2 तो पावर 1 बाई 2 इसके साथ आके कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 बाई 2 लॉग 2 तो कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर 1 माइनस लॉग 2 ये आंसर आ गया प्रूफ। 39 नंबर क्वेश्चन में 0 to 1 इसके आगे कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो हम 1 लिखेंगे 1 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को हम लोग u करेंगे 1 को इंटीग्रेट कर दिया माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा 1 का इंटीग्रेशन x और dx तो साइन इनवर्स ऑफ x और बाहर में x हो गया। अब इसमें से करेंगे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो माइनस 2x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो x dx की जगह पर dt अपॉन माइनस 1 बाई 2 तो प्लस 1 बाई 2 हो गया और √t तो इसका इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाई 2 टी पावर माइनस 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन टी पावर 1 बाई 2 तो √t बाई बेस 1 बाई 2 तो अब यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट भी पुट करना होगा तो x साइन इनवर्स ऑफ x रखेंगे और √t टी की जगह पर हमने रखा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे 0 से 1 तक तो 1 साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री 1 पुट करने से 0 हो जाएगा 1 माइनस 1 0 और माइनस 0 पुट करने से 0 और ये 1 बन जाएगा प्लस 1 तो रिजल्ट आ गया पाई बाई 2 और ये -1 फाइनल आंसर जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में हमें इवेल्युएट करना है इसका इंटीग्रेशन लिमिट एज ए सम मेथड से। लिमिट एज ए सम मेथड पहले सिलेबस में था अब बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है तो इसे हम लोग क्या करेंगे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लेते हैं ई पावर 2 माइनस 3x dx तो ई पावर माइनस 2 माइनस 3x और x में 3 मल्टीप्लाई है तो -3 से डिवाइड कर देंगे 0 से 1 तक पुट कर लेते तो -1 बाई 3 ई पे पावर 1 पुट कर लेंगे तो 2 माइनस 3 और 0 पुट कर देंगे तो ई पावर 2 तो डेट इज -1 बाई 3 ई पे पावर -1 एंड ई स्क्वायर ये आंसर आ जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है dx बाई 4 ई पे पावर x ई पावर माइनस एक्स को 1 बाई ई पावर एक्स लिखेंगे तो ई पावर एक्स एलसीएम लेंगे तो ई पावर 2x आएगा और प्लस 1 dx होगा तो ई पावर x को हम t मान लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन ई पावर x dx हो जाएगा ई पावर x dx इक्वल टू dt तो ई टू पावर x dx इक्वल टू dt लिखेंगे बाई इसका टी स्क्वायर प्लस 1 तो ये tan इनवर्स ऑफ t आएगा। अब 0 से हम लोग को लिमिट नहीं tan इनवर्स ऑफ t की जगह वैल्यू पुट कर लेते tan इनवर्स ऑफ t प्लस c तो tan इनवर्स ऑफ t की जगह पर वैल्यू पुट कर लेते हैं e पे पावर x प्लस c तो हमारा ये ऑप्शंस फर्स्ट आंसर आएगा। 42 नंबर क्वेश्चंस में हम लोग cos 2x का फार्मूला लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाई साइन x प्लस cos x होल स्क्वायर dx a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी तो cos x प्लस साइन x बाई cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर एक टर्म कट जाएगा तो cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x dx हुआ तो लेट कर लेंगे cos x प्लस साइन x को t मान लेते हैं तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो गया cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x हो जाएगा और dx इक्वल टू dt तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं dt और नीचे t रहा तो इसका इंटीग्रेशन आएगा log मॉडुलस ऑफ t प्लस c तो log मॉडुलस ऑफ t की जगह पर साइन x प्लस कॉस x प्लस c इस तरह से बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 43 में इंटीग्रेट करना है इसको i मान लेते हैं a से b x f x dx
अब यहाँ पर किंग प्रॉपर्टी हम लोग देते एक्स की जगह पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेम इंटीग्रेशन आएगा। ए से लेकर बी, एक्स की जगह पर ए प्लस बी और माइनस एक्स, एफ ए प्लस बी और माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा लिखा हमने। तो यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 2i, पहले तो यहाँ पर और सिंप्लीफाई करेंगे। ए से लेकर बी, ए प्लस बी और माइनस एक्स, गिवन है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स के जगह पर हम एफ एक्स लिख सकते हैं। एफ एक्स लिखा डी एक्स, इसे फर्स्ट इंटीग्रेशन बोलेंगे, इसे सेकेंड इंटीग्रेशन कहा। दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे तो 2i इक्वल टू 0 टू ए एक्स एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स होल डी एक्स। तो यहाँ पे हम एफ एक्स और एफ एक्स बाहर कर लेते हैं, कॉमन लेंगे। यहाँ पे हम एफ एक्स और एफ एक्स को कॉमन कर लेते हैं तो एक्स प्लस ए प्लस बी और माइनस एक्स और एफ एक्स हो गया 2i इक्वल टू, तो एक्स और एक्स कैंसिल, तो ए प्लस बी, ए से लेकर बी, ए से लेकर बी, ए से बी और ए प्लस बी तो बाहर रखा हमने, एफ एक्स हो गया डी एक्स, तो 2i इक्वल टू, इसलिए i इक्वल टू हो गया a प्लस बी बाई 2, ए से लेकर बी एफ एक्स डी एक्स। ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है 0 to 1 tan इनवर्स 2x के जगह पर x प्लस एक्स और माइनस 1 लिखेंगे बाई 1 प्लस, इसमें से x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो x इंटू 1 माइनस एक्स फैक्टर है तो 1 माइनस एक्स होने के लिए यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये फार्मूला आ जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। tan इनवर्स ऑफ x का इंटीग्रेशन और tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग को निकालना है, तो u इंटू बी से इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x डी एक्स माइनस 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ x के जगह पर 1 माइनस एक्स पुट कर लेंगे डी एक्स और माइनस 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये दोनों तो सेम इंटीग्रेशन है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम आ गया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन 0 आएगा।